अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? राधिका गौरी को लेकर अनाथालय गई ही नहीं थी, वो मंदिर गई थी, वहीं तो ढूंढ रहे थे हम लोग उसे। बस कीजिए अपनी ड्रामेबाजी, दिखावे का प्यार मत दिखाइए हमें। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना, बच्ची को चोट लग सकती थी और कोई उसे लेके भी जा सकता था, तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक माँ है, भला हम अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, जब गौरी हमें नहीं मिल रही थी तो हम सब पे क्या बीत रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, आपकी सारी हरकतें कैमरा में कैद हो गई है। कौन सा कैमरा? क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हमारे पास अनाथालय के बाहर वाले सीढ़ी के पास वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मैं खुद आपके टीवी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि आपकी बीवी ने क्या हरकत की है। देखिएगा आप सब। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे अनाथ आश्रम के बाहर वाले कैमरे की है। आप खुद देखिए इन्होंने क्या किया है। ये कैसे हो सकता है? बच्ची को अनाथालय के बाहर आप ही छोड़ के आई थी ना, और अब बच्ची माँ बनने का नाटक कर रही है। तुम हमारी बेटी को सीढ़ियों पे छोड़ के आ गई। बेटी, बेटी कुछ खाने को दे दे बेटी। हमें भी कुछ दे दे बेटा। आखिर आज राधिका जैसा शरीर होने का कुछ तो फायदा हुआ। देवम जी, ये हमने कुछ नहीं किया है। देवम जी, ये हम नहीं है देवम जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं। सीधा गाड़ी में बैठ के घर आए थे और अब देखिए ना, इसमें हमारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो अब ये कैसे हो सकते हैं?
हमारे मुन्ना को क्या दिखाना चाह रही हो तुम? तुमने देखने लायक कुछ छोड़ा ही कहाँ है राधिका? चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हारी ये साड़ी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी डील डॉल, तुम्हारी चाल, सब कुछ तो बिल्कुल हूबहू है। इतना बड़ा कांड करके आ गई हो और अब यहाँ खड़े खड़े बहाने बना रही हो। नहीं बाजी, हम बहाने नहीं बना रहे। प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। और हमारी जैसी साड़ी, हमारे जैसा डील डॉल किसी और का भी तो हो सकता है। पर तुम्हारे पास जो बच्ची है वो तो किसी और के पास नहीं हो सकती ना राधिका। और चलो मान भी लिया कि किडनैपर ने बच्ची का किडनैप कर लिया होगा, लेकिन क्या तुम मंदिर जाने से पहले पूरे शहर में ढिंडोरा पीट करके गई थी कि तुम आज ये कपड़े पहन के जाने वाली हो? या किडनैपर ने रास्ते में तुम्हें देख लिया और उसने अचानक देखते ही तुमको ये प्लान बना लिया कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के तुम्हारी बच्ची को चुरा करके वो अनाथ आश्रम की सीढ़ी में बच्ची को रखाएगा। किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा राधिका? या किसी ने पूरे शहर में तुम्हारी बच्ची के खिलाफ कोई इनाम रखा होगा? माँ, आपकी सारी बातें लाजमी, लेकिन राधिका जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। आप ही देखिए ना, इसमें राधिका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये राधिका है? हमारे पास एक और सबूत है कि राधिका जी वही थी। और सबूत है ये आईडी जो मैं बच्ची के पास से मिला था। नहीं, ये आईडी हमारी नहीं है। हमारी आईडी तो हमारे पर्स में है ना। एक सेकंड। हमारी आईडी कहाँ गई? कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या इन्होंने हमें, जो आधा खेल खेलेंगे? मौका पाते ही आईडी कार्ड चुरा लिए थे। राधिका, ये नाटक करना बंद करो। जो चीज तुम्हारे पर्स में है ही नहीं, वो अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? जब गलती की है तो सर झुकाओ और मानो। यूं बहस करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? आप लोगों के खिलाफ हम ऐसा केस दर्ज करेंगे ना कि आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब ये तो ना बच्ची मिलेगी और ना ही कोई अनाथ आश्रम से आप कोई जीवन भर के लिए बच्चा गोद ले पाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस बच्ची से तो छुटकारा मिलेगा। चलो राधिका, रुकिए, प्लीज रुक जाइए। हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए। अब आप लोग हमारा यकीन कीजिए, वो वीडियो में हम नहीं है। हम मर जाएंगे पर कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमारी ममता खोखली नहीं है। प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए। हमें हमारी बेटी वापस दे दीजिए। हम एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीन रहे, एक निर्दयी औरत से एक मासूम बच्ची की जान बचा रहे हैं। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। अब हम बुरी माँ नहीं है।
आप लोग भगवान के लिए प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें बस हमारी बच्ची दे दीजिए। उसे भूख लगी होगी, वो अपनी माँ के लिए परेशान हो रही होगी। आप लोग देखिए ना, उसकी आगे हमें ढूंढ रही है। प्लीज गौरी को उसकी माँ की गोद चाहिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए प्लीज। एक माँ अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही है। प्लीज हमारी बेटी हमें लौटा दीजिए। हम गौरी के बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज हमें हमारी बेटी दे दीजिए। पापा जी आप प्लीज रोकिए ना इन्हें। आप बोलिए ना हमारी बेटी को हमसे दूर ना करें। दादी आप तो कुछ कहिए ना प्लीज। धर्म जी कम से कम आपको तो हम पे भरोसा है ना। हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए वो हमारी बेटी को हमसे दूर ले जा रहे हैं। धर्म जी गौरी को लेके जा रहे हैं। आप समझाइए ना। आप प्लीज रोकिए उन्हें। प्लीज धर्म जी रोकिए ना। गौरी, गौरी, राधिका, राधिका, मुन्ना, रुकिए, रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। हम आपके पैर पड़ते प्लीज, प्लीज हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कीजिए। देखिए हम अपनी गलती के लिए ना आपके पैर पड़ के आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारी बेटी को हमसे दूर मत कीजिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। हम भले ही इसकी देव की माँ नहीं है, लेकिन हम इसकी यशोदा माँ है। हमारी बेटी से दिल का टूट रिश्ता है। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए प्लीज। आपको ना माँ की ममता का वास्ता है। हमारी ममता को ऐसे रो दिए बस। हमें हमारी बच्ची से अलग मत कीजिए प्लीज। दे दीजिए हमारी बच्ची हमें वापस प्लीज दे दीजिए। देखिए, आप नाटक बंद कीजिए। सर ये कोई नाटक नहीं है। राधिका सच में गौरी से बहुत प्यार करती है। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है और हम लोग शर्मिंदा हैं इसके लिए, लेकिन राधिका की ममता झूठी नहीं है। आप सिर्फ एक बार देखिए ना राधिका की तरफ, उसकी आंखों में देखिए। आपको गौरी के लिए सिर्फ सच्चा प्यार और ममता दिखाई देगी और कुछ नहीं। हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बस एक मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपको फिर से शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। प्लीज हमारी बेटी हमें वापस दे दीजिए। धत्तेरी की ये रायता फैलाते वक्त हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम इस बच्चे के नाम पर इस घर में आए। ये गई तो हम भी आउट। इसे तो रोकना ही होगा चमक दमक के। ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, और इतना बड़ा पाप करने से पहले ना आपको सोचना चाहिए था। अब ये बच्ची तो आपको नहीं मिल सकती। चलिए 1 मिनट रुक जाइए।
मेरा नाम चमक है, हम बच्ची की नैनी है। दरअसल राधिका दी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बच्ची की देखभाल करने के लिए हमें रखा गया। हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सच बताएं तो हमें आज तक ये नहीं पता था कि गौरी गोद ली हुई बच्ची है। राधिका दी और गौरी का रिश्ता देखकर, उनका प्यार देख के ये लगता ही नहीं है कि वो राधिका दी की गोद ली हुई बच्ची है। हमें तो ये सोच के ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक गोद ली हुई बेटी को कोई सगी माँ जितना प्यार कैसे कर सकता है। जैसे राधिका दी गौरी से करती है। अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा है तो इतनी घटिया हरकत कैसे की इन्होंने? देखिए, हम वीडियो के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखिए, जब बच्चे नए नए जिंदगी में आते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। पति पत्नी अचानक से माँ बाप बन जाते हैं, जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती है। उनका बोझ, उनका तनाव हर कोई नहीं सह सकता और कई नई माएं इस तनाव में दबकर रह जाती हैं और यही राधिका दी के साथ हुआ है। उनके तनाव की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, शायद बेख्याली की वजह से उनसे ये सब हुआ है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि राधिका दी जैसी माँ गौरी को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मेरी और राधिका की हालत ना सही, आप गौरी की हालत तो देखिए। वो भी रो रही है, वो भी चाहती है कि वो अपनी माँ के पास जाए। हमें बस एक मौका दे दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ गौरी बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा। आप हमारे पास ही रहोगे। शायद हम गलत समझ रहे हैं। माँ बेटी में काफी प्यार है और बच्ची को भी माँ से लगाव है। मैंने कहा था ना आपसे, गौरी भी राधिका को अपनी माँ मानती है। उसमें कोई छल कपट नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, अपने पढ़ाई का एहसास होता है उन्हें। माँ की ममता पहचानते हैं वो। गौरी तो कोई नाटक, कोई ढोंग नहीं करी, वो तो कोई दिखावा नहीं कर रही ना। हमारा ना सही, आप प्लीज गौरी के प्यार का मान रख लीजिए। ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दी। थैंक यू। चलिए।
कली, बच्ची को अंदर लेकर के जाओ। लेकिन ये काम तो चमक जी का है। हाँ हाँ हम लेते हैं। तुम तो बच्ची को हाथ भी मत लगाना। क्या हुआ मैडम जी, हमसे कोई गलती हुई क्या? हमने कुछ गलत कह दिया? कौन हो तुम चमक? इस घर में क्या करने आई हो? हम बच्चे की नैनी हैं, उसकी देखभाल करने आए। तो फिर हमारे घर के मामलों में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? एक नौकरानी होकर के खुद को घर की सदस्य समझने लगी हो क्या? परिवार का हर एक सदस्य चुप था। तुमने किस हक से राधिका की पैरवी की? हमारे निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैडम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए सही था। तुमने बच्ची को इसलिए जाने से रोका ताकि तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। अगर बच्ची घर से चली जाती ना तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। माँ, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्सा कर क्यों रही हैं। वो लोग गौरी को ले जाने वाले थे, अगर इसने हेल्प की है हमारी तो इसमें गलत क्या है? माना कि राधिका की तबीयत सही नहीं चल रही है, इसी वजह से हो रही है बेचारी से गलतियां, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गौरी से प्यार नहीं करती। वो बहुत प्यार करती है गौरी से। मुन्ना प्लीज, तू हमसे ये बेकार की बहस तो कर ही मत। चमक को बीच में बोलने का हक नहीं था। हमारे परिवार में से कोई भी राधिका की वकालत नहीं कर रहा था, तो चमक को भी हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। और राधिका की सिर्फ तबीयत ही नहीं खराब है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बच्ची को यूं ही छोड़ करके अकेला चली आई थी। और कल को क्या पता, अचानक से बीच सड़क में जाकर किसी गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, तब क्या करेंगे? माँ, मुन्ना, अगर अपने बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, तो भी माँ बाप समाज के सामने लोगों के कंधे पर अपना सर रख करके चार आंसू बहा लेते हैं। लेकिन यही अगर किसी गैर के बच्चे को खरोच भी आ जाए ना, यही समाज उंगली उठाने से बाज नहीं आता है। मुंह काला करने से चूकता नहीं है। बेटा, फिर ये तो अनाथ आश्रम का मामला है। अगर इस बच्ची को एक नाखून भी लग गया ना, तो ये लोग तुझे जेल भेज देंगे। तू इस लड़की की बेवकूफियों की सजा भुगतने के लिए क्यों मरा जा रहा है? अरे इसे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो उसे वापस दे आ जा करके। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी है वो मेरी, कोई कपड़ा नहीं जो मैंने किसी दुकान से लिया है, फिट नहीं हो रहा तो वापस दे दूंगा। लेकिन राधिका के लिए ये बच्ची बाजार से लिया हुआ कपड़ा या दुकान से लिया हुआ खिलौना ही है। तभी तो ये इस बच्ची की इतनी बेकदरी करती है। प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, हम वादा कर। बस राधिका, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारे पागलपन की कोई हद ही नहीं रह गई है। अरे तुम अपने बच्चे की जगह किसी गैर का बच्चा उठा करके ले आई। अपनी बच्ची को तुमने यूं ही फेंक दिया। कोई भी ऐरा गैरा आ करके हमें बच्चा चोर कह करके जा रहा है। हमारे परिवार पर गैर जिम्मेदारी और गिरा हुआ होने का आरोप लगा रहा है।
राधिका, अपने पागलपन के चलते और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी, और कितनी लोगों की बातें सुनवाओगी हमें। तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बची है ना, जा कर के बच्ची को वापस दे आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ। भाई ये क्या कह रही हैं आप? माँ जी, मुन्ना के पापा, आप ही लोग बताइए कि क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? हम और कविता भाभी भी तो माँ हैं, हमने भी तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है, क्या आप गलती से भी कभी अपने बच्चे को छोड़कर किसी गैर का बच्चा उठाकर लाई है? और राधिका बहू, हमने तो बच्चा पैदा करते ही घर का सारा काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आज तक एक भी सुई इधर से उधर तक नहीं हुई। तुम्हें तो पली पला रेडीमेड बच्ची भी मिल गई है, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। राधिका को कोई साधारण सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ है, बल्कि इसे तो दिमागी बीमारी हुई है। इसे किसी सहानुभूति की नहीं, बल्कि पागल खाने की जरूरत है। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि राधिका दी से गलती हुई है, लेकिन राधिका दी की हालत तो देखो। हर किसी की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कुछ औरतें ऐसी हालत में परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती है। राधिका दी को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, जो उन्हें दवाई दे सके, उनके दिमागी हालत को आराम दे सके, ना कि पागल खाने वगैरह जाने की जरूरत है। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। माँ, कुछ गलत नहीं कहा चमक ने। मानता हूं कि राधिका को दिमागी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होगा भी तो हम उसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी को थोड़ी सी भी दिमागी दिक्कत हो, कोई भी दिमागी तकलीफ हो, तो उसे सीधा पागल खाने भेज देना चाहिए। शायद माँ जी सही कह रही है। क्या पता हम सच में पागल। चुप हो जाओ राधिका, तुम भी ना माँ की बातों में मत आओ। अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। दिव्यम बेटा, वैसे तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर राधिका को लेकर सुजाता की चिंता भी गलत नहीं। आज तो पुलिस आते आते रह गई, लेकिन कल को कोई बड़ी गलती हो गई राधिका से और पुलिस घर में आ गई तो फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज चिंता मत कीजिए। दादी, पापा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। चमक जी, आप गौरी का अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बच्ची का ख्याल रखना। हमारे घर के मामलों में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। मौसी जी, क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा रहे हैं, बेवकूफ कहीं की। अरे अपनी होने वाली सास को ही अपने खिलाफ कर दिया। तुम्हें इस घर में बहू बनाने वाला वो एकमात्र जरिया है, और उसको भी अपने खिलाफ कर लिया। राधिका का साथ देने की क्या जरूरत थी? मौसी जी, बहुत भोली हैं आप। क्या मतलब? मौसी जी, अगर होने वाला पति मुट्ठी में हो तो होने वाली सास की चापलूसी करके क्या फायदा? चमक दमक के
शायद आपने ध्यान नहीं दिया, दिव्यम जी ने अपनी माँ की बात काटी और हमारा साथ दिया, हमारी हाँ में हाँ मिलाई। हम उनकी नजरों में सिर्फ नैनी नहीं, उससे बढ़कर है। तो अगर होने वाली सास की नजरों में गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दिव्यम जी की नजरों में चढ़े हैं हम। वो अगर मुट्ठी में आ गए तो इस घर में आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वाह रे चमक, तो बढ़िया दिमाग पाई है। लेकिन याद रखना, दिव्यम को पटाना आसान नहीं है। मौसी जी, अपनी भतीजी को इतना छोटा मोटा खिलाड़ी समझा है क्या? चमक की चमक से आज तक कोई बचा है जो अब बच पाएगा? चमक, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ नैनी हो, लेकिन अब पता चला कि तुम नैनी के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। थैंक यू आज राधिका का साथ देने के लिए और अनाथ आश्रम वालों को गौरी को ले जाने से रोकने के लिए। दिव्यम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी हमारा मानना है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए। अच्छी बात है, मैं गौरी को ले जाता हूँ। ये दूध की बोतल यहाँ नीचे कैसे गिरी? वो हम दूध की बोतल धोने ले जा रहे थे तो हाथ से छूट गई। हम ले आते हैं। ओके। देखा मौसी जी, चमक का कमाल। दिव्रानी जी, लीजिए पानी पीजिए। दिव्रानी जी, आप ज्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालिए। भोलेनाथ की कृपा से गौरी बिल्कुल ठीक है। जो हो गया उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। अभी पर हम ना अनाथ आश्रम की तरफ गए ही नहीं थे। हम वो हो ही नहीं सकते, हमारा यकीन कीजिए। दिव्रानी जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन ये तो सोचने वाली बात है ना, आखिर वो औरत थी कौन और उसने ऐसा क्यों किया? किसका डील डॉल आपसे मिलता जुलता होगा? अभी ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं सच में हमारा दिमाग। राधिका, तुम ना प्लीज ये बेकार की बातें करना बंद कर दो। देवर जी, आप ही समझाइए देवरानी जी को। ये सुबह के हादसे को सोच सोच करके अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। देवरानी जी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। राधिका, मैं मानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ, और सच कहूं तो मैं बहुत गुस्सा भी था तुमसे। लेकिन जब मैंने चमक की बातें सुनी, उन पे गौर किया,
मुझे लगा कि हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रही होगी, और अगर गलती से भी ऐसा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं, बल्कि तुम्हारा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊं। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि हम पागल हैं? नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गौरी के माँ बाप होने के नाते हमें हमारी सेहत के साथ और गौरी के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। राधिका, हम अपने आप को कितना ही समझा ले, कितनी प्यारी प्यारी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, खास करके आज जो हुआ, उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना राधिका। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, मैं तुम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ, सेफ्टी, कि हमारी गौरी पर कभी कोई खतरा ना हो और वो अनाथ आश्रम वालों को एक भी मौका ना मिले कि वो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दे। हम किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, और मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, स्ट्रेस होगा सिर्फ, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देते, वो कुछ तो दवाइयां देगा, और अगर वो कोई दवाइयां देगा तो अच्छा है ना राधिका? सहल जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम भी ठीक होना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते, और तो और एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं। मेरी प्यारी राधिका बंसल, तुम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी माँ हो। चलो, अब दिल छोटा मत करो, और ये मोटे मोटे आंसू मत बहाओ, स्माइल करो। छी, ऐसी गंदी वाली स्माइल नहीं, मेरी राधिका जैसी दिखती है वैसी प्रिटी स्माइल, प्रिटी प्यारी। चलो करो करो करो, स्माइल 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 स्माइल। ये क्या चीटिंग चल रही है? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूं कि हंसने के लिए, तो तुम नहीं हंस रही, लेकिन तुम्हारी बेटी वहां पे हंस रही है तो तुमने हंसना शुरू कर दिया, क्यों? हाँ तो बेटी किसकी है? हेलो, मेरी भी बेटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी ही बेटी है। एक सेकंड, ये लीजिए, अपनी बेटी का डायपर चेंज कर दीजिए। लीजिए। मतलब जब डायपर चेंज करवाने की बारी आएगी तो मेरी बेटी है, लेकिन जब करके हंसने की बारी आएगी तब तुम्हारी बेटी है। हाँ तो आपने ही तो कहा आपकी बेटी है। ये लीजिए। तुम डायपर चेंज करोगी, मैं नहीं। आप पापा है ना, आप डायपर चेंज करेंगे। आप मम्मी हैं, यशोदा मैया, आप डायपर चेंज करेंगे। लेकिन आप डायपर चेंज करेंगे, आपने कहा ना आपकी बेटी है। अरे तो हमारी बेटी है, और तुम माँ हो, माँ सारा काम करती है। देखो, हमारी बेटी है ना, तो मिलकर डायपर चेंज करेंगे। चलिए। इस बच्ची को तो हम घर से नहीं निकाल पाए, लेकिन राधिका, तुम्हें हम घर से जरूर निकाल कर रहेंगे।
हैप्पी बेबी, हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू अ हैप्पी लाइफ, कुशल मंगल जीवन। चलो राधिका, बहुत देर हो गई है, सो जाते हैं, कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है। माफ कीजिएगा इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली गौरी की गुड़िया मेरे पास में रह गई थी, सुबह उठेगी तो ढूंढेगी, यही देने चली आई। हाँ, ये तो गौरी की मनपसंद गुड़िया है। हम चलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। आप लोग बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने उनका इलाज किया, आज वो बिल्कुल ठीक है और शहर में बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो हम उनका नंबर दे सकते हैं, वो कानपुर में ही है। हाँ, क्यों नहीं, मैं और राधिका कल डॉक्टर को दिखाने जाने ही वाले थे। आप मुझे नंबर भेज दीजिए। जी। अब मैंने आपको भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए। वेलकम। जी थैंक यू। एक बार गौरी को गुड नाइट कह दे। जी जी। गुड नाइट। चमक जी, आप ठीक है ना? जी हम ठीक है, थैंक यू दिव्यम जी। ये गौरी भी ना पता नहीं कैसे हमारा दुपट्टा पकड़ ले। हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग गौरी बेटा। चलो, अब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई है तो फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाओ। फिर आप और हम मिलकर जय जय करेंगे, ठीक है? हम आपके कपड़े निकाल कर लाते हैं।